अब कोई जो न पढ़ा लिखा है न कुछ है उसके पास क्या है, उसको तो आवासीय देना है। आवासीय देन एंड देयर तुरंत के तुरंत बन नहीं रहा है, कितनों जल्दी बन रहा है, तो 1 सप्ताह लग जा रहा है। पीढ़ी में नया जवान लड़कों लोग का उम्मीद सब कोई बोल रहा है कि अभी तेजस्वी को बनना चाहिए। अच्छा, ऐसी भी सोच है आपकी कि चुनाव निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी के दबाव में काम कर रहा है? नमस्कार, मैं रवि पाल पटना जिले में हैं और पटना जिले की ये मनेर विधानसभा है। हाल ही में जिस प्रकार से चुनाव निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को से कहा कि हम वोटर लिस्ट में बदलाव करना चाहते हैं और मैंने कर भी दिया है, इसके बाद बहुत सारे बातें हुई चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में कि वो नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक चुका है और 25 दिन का समय दिया है। तो इन्हीं 25 दिनों में मैं हर विधानसभा में जाकर के मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं समझ सकूं कि वाकई में जो बीएलओ हैं, जो बूथ लेवल के ऑफिसर हैं, लोगों के पास जा पा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसमें एक सवाल और उठता है कि आपने इतना ही समय क्यों दिया। दूसरी चीज़ कि क्या जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं वो इलेक्शन कमीशन के ही हैं या फिर बीजेपी के भी हैं? अगर बीजेपी के होंगे तो आपको पता है कि किसके पास जाएंगे। तो ये लोग हैं, हमारा काम होता है हम किसी भी लोगों से बात करें, समझें, तो चलते हैं लोगों के पास का ये गढ़ माना जाता है। और 1990 से लेकर के एक बार समता पार्टी आई, बाकी यहाँ पे आरजेडी ही आई है। तो लोगों से समझेंगे विधानसभा चुनाव के बारे में। वोट बनवाया या नहीं बनवाया अभी तक? अभी नहीं बना। क्यों? अब 15-20 दिनों का टाइम है। कल फॉर्म में आया है तब बनेगा, तब ना, अभी नहीं आया। आपको लगता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? थोड़ा खिसिए ना, बैठने दीजिए मुझे, हाँ, ताकि अच्छे से बात भी हो जाए। ना सारा कहाँ है? हाँ, सारा अभी नहीं। और क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो माननी नहीं है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, यह सब है। और जन्म प्रमाण पत्र? और जन्म प्रमाण पत्र नहीं, पहले से कहाँ है? हम लोग के टाइम में बनबे नहीं करता था, अब न बन रहा है, यही सब है। तो आपको लगता है कि ये जो चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा है वो सही है या फिर ये किसी राजनीतिक का दबाव है? क्योंकि 25 दिनों में तो नहीं हो सकता है ना ये। क्या सोच है आप लोगों की? दबाव नहीं है, वो तो जैसा किए हैं अच्छे के लिए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। वो तो उसका सब डॉक्यूमेंट्स जुटाने में थोड़ा जल्दी में आ गया है, उस कारण से दिक्कत है। ऐसा कोई गलत थोड़ी कर रहा है। जहाँ तक यहाँ नहीं है, सीमांचल के तरफ तो ढेर मुस्लिम जो है से बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठी घुस ही गया है, ये गलत थोड़ी है। हाँ, थोड़ा कम टाइम आ गया वही। क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा बढ़िया, हाँ बताओ। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा और पहले आता ना, हाँ। तो इतना दिक्कत नहीं होता। जैसे सब कोई के पास सारा चीज अवेलेबल नहीं है। अब कोई जो न पढ़ा लिखा है न कुछ है उसके पास क्या है, उसको तो आवासीय देना है। आवासीय देन एंड देयर तुरंत के तुरंत बन नहीं रहा है, कितनों जल्दी बन रहा है, तो 1 सप्ताह लग जा रहा है। पहले ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन के बाद जाइए रिसीविंग लेके, तब 1 सप्ताह के बाद मिल रहा है। यही दिक्कत है। आया बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और पहले आना चाहिए था। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो चुनाव जो अपने अपने दल हैं, जैसे कि सबके संगठन हैं, वो जा कर के काम कराएं। तो आपके पास अभी तक, क्योंकि अब तो लगभग 14-15 दिन बचे हैं, अभी तक आपके पास कोई आया? चुनाव के तरफ से कोई नहीं आया। मेरे गांव का एक बीओ है, वही आकर हमको फॉर्म कर लिया है, कहा है कि इसको भर के आप हमको दीजिए, तो उसको 1 आध दिन में भर भूर के दे देंगे हम। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ से वीरेंद्र सिंह विधायक हैं और जनता दल का आरजेडी का ये गढ़ माना जाता है। 1990 से लेकर के अभी तक एक बार समता पार्टी आई है, बाकी यही आते हैं। तो लगता है कि जो ये विधानसभा चुनाव है महागठबंधन के पास चली जाएगी सीट, या फिर बदलाव होगा कुछ यहाँ पे एनडीए की तरफ से? कोई भी आएगा तो यहाँ वही जीतेंगे, क्योंकि जादू बहुत क्षेत्र है, ठीक ना, और लोग तो अल्प मात्रा में, इसलिए उनको वही आएंगे। जब कोई ऐसा अनहोनी हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो और कोई पार्टी आ सकता है। अच्छा, आप लोग किसको यहाँ से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्योंकि अभी 15 साल से नीतीश बाबू हैं ही यहाँ पर। यही ठीक है, यही ठीक ठाक है। आपको नहीं लगता कि कोई युवा है यहाँ पर? युवा है वो ठीक है, लेकिन अभी तत्काल में ठीक है।
इससे जो पहले वाला सरकार था उसको हम लोग झेल चुके हैं, दोबारा झेलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरा लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर रैलियां कर रही हैं, हर जगह सभाएं कर रहे हैं, इससे पहले वो एक दलाली का काम करते थे कि पैसे लेकर के किसी भी राजनीतिक दल का मैनेजमेंट करते थे। तो आपको लगता है कि वो वोट कुछ काटेंगे? खुद तो जरूर वोट काटेंगे, क्योंकि राजनीति हो गया है जातिवाद। जो होगा तो तुमको मिलेगा ही, ऐसा बात हो रहा है कि नहीं काटेंगे वोट। किसकी सरकार बनने के चांस हैं इस बार? ये नीतीश जी का सरकार बनेगा, दूसरा का नहीं है। कैसे हैं? नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे फिर से वोटर लिस्ट बन रही है, आपने अपना आपके यहाँ BLO वगैरह आया था या फिर अभी तक नहीं आया? BLO तो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या वही अथी वाला ना, वैसी चुनाव वाला। वाला। हाँ हाँ, काम हो रहा है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या फिर नहीं भैया, हमारे पास तो जैसे ऐसे आवासीय के लिए कहे हैं तो आवासीय के जगह पर बोले कि ना है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या कोई चीज़ प्रमाण वाला बैंक के हो या ऐसी हो जमा कर दीजिए। अच्छा, ये बीरेंद्र सिंह की विधानसभा है जो तेजस्वी के पार्टी से हैं, कैसा काम रहा अभी तक? क्योंकि विधानसभा चुनाव आने को भी है, लगता है कि फिर से जीतने के चांस हैं या इनका टिकट कटेगा? कैसा क्या आकलन है आप लोगों का? हम लोग को तो आशा है कि निकल जाना चाहिए, निकल जाए। नया पीढ़ी में नया जवान लड़कों लोग का उम्मीद सब कोई बोल रहा है कि अभी तेजस्वी को बनना चाहिए। अच्छा, ये विधानसभा मैंने सुना है कि ये यादव बहुल क्षेत्र है और वो भी यादव है, तो क्या जातिवाद ज़्यादा है या? नहीं, वो जातिवाद पहल का बात अब नहीं रह गया। वो सब शिक्षित परिवार लोग हो गया, सब कुछ समझता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। अच्छा, नीतीश बाबू से कितना खुश हैं आप? क्योंकि अभी देखिए भैया, झूठ क्या कहे, नीतीश बाबू तो जो कर रहे हैं से बढ़िया कर रहे हैं। हम लोग अभी नया अथी चुने हुए हैं कि अभी इनको लालू जी के लड़का को करें। आपको लगता है कि फिर से नीतीश आएंगे या फिर बदलाव हो यहाँ पर? तो मेरे चांस कम है, बहुत कम। कैसे कि अभी देखिए सब लोग अलग अलग लोग लड़ रहा है। पहले पार्टी था तो एक में थे तो वो बहुत अच्छा था, बाकी अब तो सब कोई अलग अलग हो गया। कोई भी जीतेगा तो तनिए मानिए आगे पीछे से होगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, प्रशांत किशोर के बारे में आपने सुना भी होगा, शायद आपके यहाँ पर आए भी हों, जो जन स्वराज के। हाँ, जन स्वराज, आपको लगता है कि वो वाकई में कुछ करेंगे बिहार के लिए? फिर ऊपर के हवा हवाई है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए दलाली की थी, तो अब ऐसा भी लोग कहते हैं कि अब दलाली मिल नहीं रही, तो इसलिए बिहार में अपनी बात रख रहे हैं। क्या क्या सोच है आप लोगों की? जन स्वराज पार्टी तो लोग बता रहा है कि बहुत अच्छा है, ताकि अब देखिए अब आगे चल के क्या कहते हैं क्या नहीं होता है। अब तो अभी नया पार्टी है तो हम क्या कर सकते हैं भैया उसमें। तो